बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, डिवीज़न ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस, लोअर माल कैंपस, लाहौर। Dear students, your course is Techniques of Design and your course code is FINE 1116 and this is Amna Suhail. Dear students, today we will discuss about pattern, the role of composition in design, and this is your lecture 21. What is pattern design in art? A pattern in a design in which lines, shapes, form or colors are repeated. The part that is repeated is called a motif. Pattern can be regular or irregular. किसी भी पैटर्न के अंदर हम जो है अपने डिज़ाइन में जब हम डिज़ाइन बना रहे होते हैं तो समटाइम्स हमें अपने डिज़ाइन के अंदर पैटर्न्स का यूज़ करना पड़ता है। बहुत सारी जगहों के अंदर हम पैटर्न को इस तरह से यूज़ करते हैं वो जो यूज़ हम करते हैं वो लाइन, शेप, फॉर्म और कलर्स के थ्रू हम उनकी रेपिटेशन के थ्रू हम कर रहे होते हैं। और ये जो पार्ट होता है जो कि रिपीट हो रहा होता है, दिस इज़ कॉल्ड अ मोटिव्स। ठीक है। और पैटर्न्स जो हैं वो रेगुलर भी हो सकते हैं और इरेगुलर भी हो सकते हैं। मतलब कुछ पैटर्न्स को आप एक ही पैटर्न को बार बार रिपीट करके, चाहे एक ही शेप को, एक ही फॉर्म को, एक ही ऑब्जेक्ट को बार बार रिपीट करके उसका अपनी कंपोजिशन में पैटर्न को यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप वो जो पैटर्न है वो उसकी इरेगुलरिटी कर सकते हैं। मतलब एक ही पैटर्न है लेकिन उसको किसी और डिफरेंट शेप्स के थ्रू आप उसको डिफरेंट एंगल के थ्रू आप उसको दिखा सकते हैं। तो और ये जो पैटर्न है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर डिज़ाइन, क्योंकि इसके थ्रू आप अपने डिज़ाइन के अंदर बहुत ज़्यादा अपनी कंपोजिशन के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, बहुत डिफरेंट किस्म के एंगल्स लेकर आ सकते हैं। सो पैटर्न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर कंपोजिशन। और डिज़ाइन में आपकी कंपोजिशन जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू हैव टू फोकस ऑन योर कंपोजिशन थ्रू पैटर्न। सो आगे हम इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे कि किस तरह से आप अपने डिज़ाइन के अंदर पैटर्न जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल देख सकते हैं जिसके अंदर एक ही जो ऑब्जेक्ट है या एक ही जो फॉर्म है उसको यूज़ किया गया है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट एंगल में की गई है, जिसकी वजह से आपका जो पैटर्न है वो डिफरेंट जो है वो लग रहा है। सो इस तरह की चीज़ें भी यूज़ करके आप अपने डिज़ाइन के अंदर अपने कंपोजिशन को डिफरेंट एंगल से दिखा सकते हैं। एक आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर बिल्कुल एक ही पैटर्न को बार बार रिपीट किया गया है, बिल्कुल रेगुलर मैनर की तरह। रेगुलर मैनर्स के थ्रू इस पैटर्न को यूज़ किया कि जो एक जगह पे रेपिटेशन यूज़ किया, एग्जैक्टली वही रेपिटेशन आगे यूज़ की गई है। एक ही फॉर्म को बार बार रिपीट किया गया है। जैसे से आपके वॉलपेपर्स होते हैं या आपकी बेडशीट्स होती हैं, उसके अंदर इस तरह से आप देख रहे होते हैं किस तरह के मोटिव्स या इस तरह की रेपिटेशन यूज़ हो रही होती है। सो एक आप ये देख सकते हैं कि इरेगुलर शेप्स हैं, कुछ शेप्स हैं जो ट्रायंगल हैं लेकिन उनको इरेगुलरिटी के साथ जो है वो यूज़ किया गया है। कुछ ट्रायंगल्स हैं, कुछ लाइंस हैं, उनकी इरेगुलरिटी के साथ उनको इरेगुलर पैटर्न्स हम कह सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने डिज़ाइन के अंदर इरेगुलर पैटर्न्स यूज़ कर सकते हैं। What are the 5 patterns in nature? Natural patterns include symmetries, trees, spirals, trees, waves, forms, tessellations, cracks, and strips. Early Greek philosophers studied pattern with Plato. Early Greek philosophers studied pattern with Plato, Pythagoras, and Empedocles, attempting to explain order in nature. Pattern जो है
उसको हम डिफरेंट नेचर की जो पैटर्न है उनको हम डिफरेंट तरीके से अचीव कर सकते हैं। अब वो सिमेट्रीज हो सकती हैं, ट्रीज़ में से हम उनके उनके उनसे रेफरेंस ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्री की शाखें निकल रही हैं, उसके ब्रांचेस जो हैं वो निकल रही हैं और उनकी जो है वो कंटिन्यूसली डिफरेंट एंगल्स के साथ एक डायरेक्शन जा रही होती है, दैट इज़ ऑल्सो अ पैटर्न। स्पायरल्स हम देख सकते हैं कि बहुत सारे ट्रीज जो होते हैं उसके अंदर आपको एग्जाम्पल्स जो हैं वो आगे नज़र आएंगी कि किस तरह से आप वेव्स के साथ, क्रैक्स के साथ, स्ट्रिप्स जो आपको आपको नज़र आती हैं, उसके थ्रू जो है वो आप अपने डिज़ाइन के अंदर डिफरेंट पैटर्न्स अचीव कर सकते हैं। एक आप इसमें देख सकते हैं कि स्पाइरल जो है वो ऐड किया गया, लेकिन इसके अंदर हमने साथ में ज्योमेट्रिकल शेप्स भी ऐड की गई हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से भी अपने डिज़ाइन के अंदर नेचुरली कुछ स्पाइरल्स लेकर, कुछ स्टार मोटिव्स लेकर आप अपने डिज़ाइन के अंदर नेचुरली चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। एक आप ये डिज़ाइन देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारा जो डिज़ाइन है, जो ट्रायंगल है जिसको हम टेलीसलेशंस कहते हैं, उसका एक डायरेक्शन है जिसके अंदर हमें एक ट्रायंगल की फॉर्म नज़र आ रही है, जो कि 3D फॉर्म एक नज़र आ रही है कि एक ट्रायंगल की शेप है, लेकिन जब हम इसको देख रहे हैं विजुअली तो एक 3D इफेक्ट जो है वो हमें नज़र आ रहा है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि सिंपल स्टोन्स हैं जो कि नेचुरली स्टोन्स हमें नज़र आ रहे हैं और उनकी जो प्लेसमेंट इस तरह से हुई है कि एक सर्कल के थ्रू एक स्पायरल हमें प्रॉपर तौर पर नज़र आ रहा है। तो आप इस तरीके से भी अपने डिज़ाइन के अंदर स्पायरल्स ऐड करके एक डायरेक्शन ले सकते हैं। हम इस तरह से भी अपने डिज़ाइन में पैटर्न्स का यूज़ कर सकते हैं। इनसे भी हम अपने इंस्पिरेशंस ले सकते हैं। जैसे ये एक क्रैक है जो कि हमें सिंपल वुड के अंदर हमें नज़र आता है, ट्री के अंदर हमें इस तरह का एक क्रैकी सा इफेक्ट नज़र आता है। सो वी कैन अचीव दीज काइंड ऑफ पैटर्न्स थ्रू नेचर। दिस इज़ वन मोर एग्जाम्पल जिसके अंदर हमारे पास जो बी होती है उसकी जो शहद जहाँ से लिया जाता है उसका एक मोटिव है, एक पैटर्न है जो हम जहाँ से हम अचीव कर सकते हैं पैटर्न को। What is pattern art called? Repeated patterns are called telesations. If there are gaps and overlapping, it is known as line weaving, repetitive, containing, doodling, or zentangle. Tessellations are seen throughout art history, from ancient architecture to modern art. इसके अंदर जेंटेंगल जो होता है पैटर्न, उसके अंदर हम छोटे छोटे कुछ मोटिव्स होते हैं एक ही तरह की रेपिटेशन करके, कुछ डूडलिंग कर हम अपने डिज़ाइन के अंदर जो है वो पैटर्न को यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारी एशियन आर्ट हिस्ट्री हमें नज़र आती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पैटर्न्स का, आप जैसे जानते हैं कि बहुत ज़्यादा पैटर्न का यूज़ किया जाता था फॉर डेकोरेशन, फॉर अपने मैसेज कन्वे करने के लिए। ये सारी चीज़ों के थ्रू जो है वो आर्ट बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है। ये टेलीएंगल का आप देख सकते हैं कि पैटर्न किस तरह के होते हैं। एक छोटे छोटे ब्लॉक्स के अंदर जो है वो कंटिन्यूसली पैटर्न्स बनाए जाते हैं और इनको यूज़ किया जाता है। बहुत सारे टाइप के जेंटेंगल्स होते हैं, बहुत टाइप के हमारे पास जो हैं वो एंगल्स, ये पैटर्न्स बनाए जाते हैं। लेकिन ये जस्ट एन एग्जाम्पल्स कि किस तरीके से आप जो है अपने पैटर्न्स बना सकते हैं इन डिफरेंट टाइप ऑफ। ठीक है, ये एक और हमारे पास एंगल पैटर्न नज़र आ रहा है कि किस तरीके से आप अपने डिज़ाइन के अंदर एक मूवमेंट जो है वो पैटर्न्स के थ्रू एक मूवमेंट ऐड कर सकते हैं। तो आपका जो पैटर्न है वो आपके डिज़ाइन में, आपकी कंपोजिशन में इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका डिज़ाइन है या आपका कॉन्सेप्ट है। अगर आप अपने डिज़ाइन के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट इस तरह से क्रिएट कर देते हैं जो कि आपकी विजुअली एक आपका मैसेज कन्वे कर देते हैं, मतलब कुछ पैटर्न्स हम इस तरह से ऐड करते हैं जो कि विजुअली आपका मैसेज कन्वे कर देते हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कुछ पैटर्न्स इस तरह से होते हैं जिस तरह से फ्लोरल बॉर्डर्स होते हैं, आपके बैकग्राउंड वॉल पेपर्स होते हैं वो इस तरह से यूज़ होते हैं। जैसे आपके गिफ्ट पेपर्स हो गए, उसके अंदर एक रेपिटेशन यूज़ हुई होती है, एक ही पैटर्न को बार बार यूज़ करके एक डिफरेंट एंगल के थ्रू यूज़ किया जाता है। वाई इज पैटर्न यूज इन आर्ट? पैटर्न इज एज अ विजुअल एलिमेंट ऑफ आर्ट. The visual element of pattern is constructed by repeating or echoing the elements of an artwork to communicate a sense of balance, harmony, contrast, rhythm, and movement. Man-made pattern
Pattern in art is used for both structural or decorative purpose. पैटर्न जो है वो विजुअली एक एलिमेंट है आर्ट के अंदर, और ये जो विजुअली एक एलिमेंट है जो कि पैटर्न जो है वो कंस्ट्रक्ट करता है एक रिपीटिंग का आपके आर्ट वर्क के अंदर एक कम्युनिकेशन, सेंस ऑफ बैलेंस, हार्मनी वगैरह जो है वो पैटर्न के थ्रू ही आप अचीव कर सकते हैं। और पैटर्न जो है वो डेकोरेटिव पर्पस के लिए भी यूज़ होता है और आपके डिज़ाइन के अंदर एक इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक स्ट्रिप यूज़ होती हैं, सिंपल नेचुरल आपके जितनी भी वॉल्स के ऊपर, समटाइम्स हमें बाहर से बाहर किसी भी दीवार के ऊपर या किसी लकड़ी की जगह पर हम इस तरह से पैटर्न जो है इस तरीके से भी अचीव कर सकते हैं। ये आपको एक नज़र आ रहा है कि एक ही पैटर्न है जिसको डिफरेंट एंगल के साथ बनाया गया है, तो ये इसमें और ज़्यादा जो है वो कंट्रास्ट या ये एक और हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें फ्लावर्स हैं और इनकी डायरेक्शन को जिस तरह से यूज़ की गई है, जो कि सिंपल एक ही पैटर्न या एक ही फ्लावर को बार बार रिपीट करके उसकी फॉर्म को यूज़ किया गया है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स इन आर्ट? क्लासेस ऑफ पैटर्न इंक्लूड्स मोज़ैक्स, वुड फ्रेम्स, स्पाइरल्स, मेंडर्स, वेव्स, सिमेट्री एंड fractals among other. Motifs can be thought of an unity of patterns. Repetition, repeated use of a shape, color or other art elements or design in a work can help unify different parts in a whole. Rhythm and pattern. हम अपने डिज़ाइन के अंदर पैटर्न जो है अपने आर्ट के अंदर हम बहुत ज़्यादा मोज़ेक्स, वुड फ्रेम्स और इन बहुत सारी चीज़ों के साथ जो है वो एक अपना पैटर्न जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और पैटर्न में हम रिदम भी अचीव करते हैं और साथ में एक पैटर्न की एक फॉर्म भी आती है। How do you make pattern in art? The most common method to create a pattern is to repeat shape, repeating objects, repeating direction, repeating changes, using a central point, repeating circles, repeating images, even repeating brush strokes. ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें हमने सेंटर पॉइंट जो है वो अचीव किया है कि किस तरह से आप अपने डिज़ाइन में पैटर्न्स के थ्रू एक सेंट्रल पॉइंट अचीव कर सकते हैं। रिपीटिंग ऑब्जेक्ट्स, किस तरह से आप एक ही ऑब्जेक्ट को बार बार रिपीट करके भी एक पैटर्न को अचीव कर सकते हैं। सेम आप किस तरह से एक ही ऑब्जेक्ट को बार बार रिपीट करके पैटर्न अचीव कर सकते हैं। इसके अंदर आप किस तरह से एक इल्यूजन सा क्रिएट कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के अंदर, ये इसमें हमें साफ नज़र आ रहा है कि पैटर्न के थ्रू आप एक इल्यूजन भी क्रिएट कर सकते हैं। सो क्लास डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको यहाँ पर मेरा लेक्चर पैटर्न का कंपोजिशन के साथ क्या कनेक्शन है और हम उनको किस तरह से अचीव कर सकते हैं वो आपको आज अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क मी एंड वी विल डिस्कस अबाउट इट। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। टेक केयर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।